हेलो फ्रेंड्स, ओ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, या जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मल लेटर। जो आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को, उसमें लेटर करके एक टॉपिक सेक्शन बी में आएगा, एनालिटिक पैराग्राफ के और में। तो ये 5 मार्क्स का कैरी करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो इसको पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लेटर टू इंक्वायरी और दूसरा होता है लेटर टू ऑर्डर। मैंने इसके लिए सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बट वो सारी वीडियो का फॉर्मेट अलग अलग है। बट आप अब सोच रहे होंगे कि हम कौन सा फॉर्मेट अपनी बोर्ड एग्जाम में लिख के आए। जो यूट्यूब की वीडियो पे दिया गया है वो, कि अभी लेटेस्ट, तो अभी ये जो मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ, ये स्कूल की तरफ से जो आपको फॉर्मेट दिया है वो वाला फॉर्मेट बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 घंटे की होगी। उसमें से आपको लेटर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट तो देने ही है, तब आप अपना लेटर अच्छे से लिख पाएंगे। आप मैक्सिमम 15 मिनट तो दीजिए ही सही, ठीक है। अब देखो, अब इस वीडियो में हम लेटर टू इंक्वायरी की बात करेंगे। लेटर टू ऑर्डर अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो देन आई विल अपलोड, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं लिख के। सबसे पहले तो देखेंगे कि लेटर ऑफ इंक्वायरी होता क्या है। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी, अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ लेटर इन विच वी राइट अ लेटर टू इंक्वायर अबाउट समथिंग और इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू नो। सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी एक ऐसा लेटर होता है जिसमें हम लेटर लिखते हैं टू इंक्वायर अबाउट समथिंग, या कुछ टू इंक्वायर अबाउट इंफॉर्मेशन। हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं, दैट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे लिखा भी मैंने हिंदी में कि जब किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम जो लेटर लिख रहे हैं वो लेटर ऑफ इंक्वायरी में कहलाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, अब आप अ, तो उसका मैंने एग्जाम्पल भी रखा है। If in your neighborhood the coaching class is established, then if you want to know the information about this coaching class, so you write a letter which is called letter of inquiry. अब आपको क्या बोला है यहाँ पे कि अगर आपके नेबरहुड में, अगर आपकी स्ट्रीट में, आपकी गली में किसी भी कोचिंग क्लास इस्टेब्लिश्ड हुई है और आपको नहीं मालूम कि उस कोचिंग क्लास में किन किन को पढ़ाया जाता है, उसकी फीस स्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ पे किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब कुछ सुविधा है कि नहीं, तो आपको नहीं मालूम, तो अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है तो जो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लेटर लिखोगे, दैट इज़ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। वो क्या होगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी होगा। क्योंकि हमने अभी तो यहाँ पे डेफिनेशन देखी कि लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ लेटर इन विच वी राइट अ लेटर टू इंक्वायर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए, पूछने के लिए, अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू नो, जो हमें जानना है। जब हम किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो लेटर लिखते हैं वो लेटर ऑफ इंक्वायरी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इस लेटर में क्या लिखेंगे। अभी हमने देखा कि कोचिंग क्लास के लिए जो हम लेटर लिखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, वो लेटर ऑफ इंक्वायरी कहलाएगा। बस हम उस लेटर में लिखेंगे क्या, तो देखो उसमें आप क्या लिख सकते हो। यू आस्क इन दिस सच एज व्हाट इज द फीस क्या है कोचिंग क्लास की, विच क्लासेस जो कोचिंग क्लास पढ़ाती है, कौन सी क्लासेस को कोचिंग क्लास पढ़ाती है, नर्सरी से फिफ्थ से 10th कौन सी क्लास को पढ़ाती है, उसकी फ़ीस कैसी है, और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आपकी लेटर ऑफ इंक्वायरी में। तो अब हम देखते हैं कि लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट कैसा आया। आई होप कि आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसा लेटर होता है, इन विच वी राइट अ लेटर टू इंक्वायर अबाउट समथिंग दैट वी वांट टू नो, जो हमें जानना है। हम जब उसकी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो लेटर ऑफ इंक्वायरी में आता है। तो अब इसका फॉर्मेट डिस्कस करवा देता हूँ तुमको, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे जिससे आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर योर टर्म टू बोर्ड एग्जाम। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी का प्रॉपर फॉर्मेट है। यही आपको आपकी टर्म टू बोर्ड एग्जाम में फॉलो भी करना है, तभी आपको जो एग्जामिनर है वो आपको 5 में से 5 मार्क्स देगा। क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये फॉर्मेट की भी मार्क्स होते हैं लेटर में, तो हमें फॉर्मेट सही लिखना, सही ढंग से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सबसे पहले तो फॉर्मेट में आएगा सेंडर का एड्रेस, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी आपके आंसर शीट लिखने के लिए, तो उसमें ही आप यहाँ से ही शुरू करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसके लिए एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया जो लेटर लिख रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि अगर आपकी नेबरहुड में कोई सी भी कोचिंग क्लास इस्टेब्लिश्ड हुई है और आपको नहीं मालूम कि उस कोचिंग क्लास में आपको उसकी कोचिंग क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, तो अब सपोज़ अगर आप कोई से भी एरिया में रहते हो, सपोज़ अगर आप 15A अम्बेडकर नगर में रहते हो, तो अब आप उस जगह पे रह रहे हो तो वो आप लेटर लिख रहे हो ना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है उस कोचिंग क्लास के लिए। तो फिर आपका जो 15A अम्बेडकर नगर जो आएगा वो सेंडर के एड्रेस में आएगा, क्योंकि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे आप लेटर लिख रहे हो। ऐसे ही एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट में क्या आएगा, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, कोचिंग क्लास का, वो कोचिंग क्लास का एड्रेस लेट कर लो कि 15BC सुदामा नगर है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा 15BC सुदामा नगर, एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट में। सेंडर के एड्रेस में जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, और एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट में जिसको लेटर हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो समझा ही दिया आपको कोचिंग क्लास की एग्जांपल से कि 15A सुदामा नगर कोच, अगर आपका एड्रेस है तो 15A सुदामा नगर, यहाँ पे 15A अम्बेडकर नगर आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप उस जगह पे रह के एड्रेस आप उस जगह पे लेके लेटर लिख रहे हो ना। फिर एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट में क्या आएगा, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कोचिंग क्लास को लेटर लिख रहे हैं कि हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है उस कोचिंग क्लास की। वो कोचिंग क्लास कहाँ पे इस्टेब्लिश है, हमने कर लिया कि वो 15C सुदामा नगर में स्टैब्लिश्ड है, तो उस 15C सुदामा नगर जो होगा वो एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट होगा, और सेंडर का एड्रेस जो लेटर का एड्रेस है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, और अगर नहीं गिवन रहता है तो आप अपने मन से लैट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लाइन वाइज चलते हैं। सेंडर एड्रेस और रेसिपेंट एड्रेस का सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंडर का एड्रेस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे। डेट कैसे लिखोगे, 15 अप्रैल 2022। आप ऐसा नहीं लिखना कि 15 फिर 04 फिर 2022, ऐसा मत करना, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। स्लैश करके आप इसमें डेट नहीं लिखते हो। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आप एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट लिखोगे, जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखोगे। आप सब्जेक्ट क्या लिखोगे, इंक्वायरी से रिगार्डिंग। इंक्वायरी से मतलब जो भी आपको पूछना है इन्फॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल बताया कि हमें कोचिंग क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो अब कोचिंग क्लास की इन्फॉर्मेशन तो हम क्या लिखेंगे, इंक्वायरिंग रिगार्डिंग कोचिंग क्लासेस। ठीक है, हमें इंक्वायरी चाहिए, हमें इंक्वायरिंग चाहिए, इंक्वायरिंग रिगार्डिंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कोचिंग क्लासेस। ज़्यादा आप सब्जेक्ट को खींचना मत, 4 से 5 वर्ड में आपको कंप्लीट करना रहता है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 लाइन बस बहुत है। इससे ज़्यादा आप लाइन सब्जेक्ट को खींचना बिल्कुल भी मत। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को मालूम है कि एकदम से नहीं हो रहा होगा क्लियर, अभी हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, वो भी ट्राई करना आप। फिर आप सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, एक लाइन छोड़ के डियर सर या मैडम, ये मतलब जो सैल्यूटेशन होता है आप वो लिखोगे, डियर सर मैडम जो भी है। फिर आप मेन जो आपका कंटेंट है बिना लाइन छोड़े, यहाँ से आप लाइन मत छोड़ना, क्या लिखोगे, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देना सब्जेक्ट को, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, हमारा कोचिंग क्लास की इन्फॉर्मेशन हमको गैदर करनी थी, तो कोचिंग क्लास, तो इंक्वायरी रिगार्डिंग अबाउट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, हमें इंक्वायरी रिगार्ड करनी, पूछताछ करनी है हमको रिगार्डिंग कोचिंग क्लासेस, हम इन्फॉर्मेशन हमें भेज दो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वो बताऊंगा क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देना आपके सब्जेक्ट का, फिर एलोबरेट करना आपके सब्जेक्ट को कि क्या है, मतलब थोड़ा और जानकारी देना सब्जेक्ट के बारे में कि क्यों आपको जानना है। फिर उससे कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन कैसे कि सपोज अगर आपने कोचिंग क्लास का आपको लेटर चाहिए कि अगर आपको कुछ कोचिंग क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इकट्ठी करनी है, तो आपको नहीं मालूम, आपने उसके लिए लेटर लिखा। ठीक है, अब उस लेटर के कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, मैं बहुत थैंकफुल हूँगा या मैं बहुत ग्रेटफुल हूँगा अगर आपने मेरे को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी है कि मेरे को फीस स्ट्रक्चर जानना है, मेरे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जानना है, मेरे को कोर्स का ड्यूरेशन जानना है उस कोचिंग क्लास का कि कितने कौन सी क्लास को पढ़ाते हो। अगर आपने मेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन भेजी तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा, ग्रेटफुलनेस आप अपनी एक्सप्रेस कर सकते हो कंक्लूजन में। अब देखेंगे हम
लेकिन कंक्लूजन में आप ऐसा करके लिखना। ठीक, अब हम एक लाइन छोड़ के क्या लिखते हैं, यूअर फेथफुली या यूअर सिंसियरली, दोनों बोथ आर करेक्ट है, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। फिर हम लाइन नहीं छोड़ते, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, सेंडर नेम, सेंडर का नाम जो भी आप लिख रहे हो। सपोज अगर आपका नाम रोहन है तो आप रोहन यहाँ पे आप लिख देना। अब रोहन आप जहाँ पे रहते हो वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। फिर एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़ के एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट आएगा। आप कोचिंग क्लास को लिख रहे हो सो कोचिंग क्लास जहाँ पे भी है उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट इंक्वायरी से रिगार्डिंग, फिर एक लाइन छोड़ के डियर सर या मैडम, फिर अपना बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन कंटेंट रहता है वो बताना। उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना सब्जेक्ट का, फिर क्या देना, एलेबोरेट करना आपके सब्जेक्ट को, फिर कंक्लूजन निकालना, फिर एक लाइन छोड़ के यूअर फेथफुल या यूअर सिंसियरली, फिर सेंडर का नाम। तो ऐसा आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट करना है आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5। जो भी फॉर्मेट के मार्क्स रहते हैं 5 में से फॉर्मेट के मार्क्स 1.5 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो 1.5 आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपने बॉडी ऑफ द लेटर कोई कैसा भी लिखा हो। तो मैं आपको ऐसी लाइन बताऊंगा बॉडी ऑफ द लेटर में जो आप किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी वो लाइन आपकी टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। तो शुरू करते हैं फटाफट से एग्जाम्पल को। सो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैं आपको ट्राई करवाऊंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला क्या है वो अच्छे से रीड करना। लेटर को का जो भी आपको क्वेश्चन आए उसको मैक्सिमम 2 से 3 बार तो रीड करना ही सही। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, यू आर इंटरेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर पर्सनल केयर पुणे inquiring about the details about the course. You are Manoj Mehta of 13 Shivaji Road, Pune. तो अब आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि आप इंटरेस्टेड हो, किसमें इंटरेस्टेड हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि हम हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप्ड करें, उसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मतलब उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। अब देखो और क्या बोला, आपको इसके लिए लेटर लिखना है। किसको लिखना है तो आपको वो भी बता रखा है, डायरेक्टर को लिखना है। अब वो डायरेक्टर कौन है, पर्सनल केयर पुणे। इंक्वायरिंग मतलब आपको क्या लिखना है, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। अब ये आपका एक तरह से बोल सकते हो पहचानने का तरीका है कि आप कैसे लेटर ऑफ ऑर्डर को पहचानो और कैसे लेटर ऑफ इंक्वायरी को पहचानो। लेटर ऑफ ऑर्डर जब भी आएगा तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा ऐसा, प्लेस एन ऑर्डर शब्द आपको लिखा हुआ दिखेगा। बट इंक्वायरी जब भी लेटर आएगा तो आपको इंक्वायरी करके शब्द दिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इंक्वायरी लिखा है, मतलब आपको क्या लिखना है, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है कि हमें कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। वैसे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी में, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंक्वायरी लेटर में क्वेश्चन में मिल जाए, मतलब आपको इंक्वायरी का फॉर्मेट अब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने देखा लेटर लिखना है हमको डायरेक्टर को जो पर्सनल केयर है पुणे का। इंक्वायरिंग बताना है अबाउट द डिटेल्स अबाउट द कोर्स, मतलब हम आपको नहीं मालूम, जैसे कि मैंने आपको कोचिंग क्लास का एग्जांपल दिया ही था, ऐसे ही आपको यहाँ पे बोला है कि आपको नहीं मालूम कि क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो शॉर्ट टर्म कोर्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, इसके लिए आप लेटर लिख रहे हो क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो ना। तब इंटरेस्टेड हो तो आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। अब ऐसे ही तो आप किसी चीज़ में एडमिशन ले नहीं लोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन की भैया वहाँ की फीस स्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ का कोर्स का ड्यूरेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है, एक्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन से क्लासेस को टीच करा जाता है, क्या कुछ कंडीशन है कि 10वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे कोई पर्सनल डेवलपमेंट में हिस्सा लेने देंगे। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट द कोर्स, ये इस रिलेटेड आपको कोर्स से इंक्वायरी करते हुए बताना है। आप क्या हो तो आप मनोज या मीता हो, कहाँ के रहने वाले हो तो 13 शिवाजी रोड पुणे के रहने वाले हो। ठीक है, तो आपको अब इससे लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। कैसे लिखे तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक अच्छे से लेटर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही लेटर है, वो उसका ही आंसर देखो आपको कैसे लिखना है आपकी बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, 13 शिवाजी रोड पुणे। ये क्या है, ये आपका सेंडर का एड्रेस है। क्या है ये, सेंडर का एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको आपके फॉर्मेट में बताया ही था। ठीक है, सेंडर का एड्रेस है ये। ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस है।
ये आपको ऐसा लिख के नहीं आना है कि ये सेंडर का एड्रेस है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैंने पूरा प्रॉपर बना रखा है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला था कि आप मनोज या मीता हो जहाँ पे आप 13 शिवाजी रोड पुणे में रहते हो, तो वही मैंने लिख दिया 13 शिवाजी रोड पुणे। अब ये क्या है, तो भैया ये पिन कोड है, पिन कोड भी डाल देना, अच्छा लगता है, मतलब जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको लगेगा कि इसको पिन कोड भी मतलब थोड़ा मालूम है तरीका कि कैसे करना है लेटर को। तो कैसे डालो, तो कुछ भी डाल देना 1220 फिर XXX, बस ये डालना, लास्ट में 2X होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पूरा पिन कोड तो वो गलत हो जाता है, इसके लिए दो लास्ट में X या YY आपके हिसाब से कोई भी वेरिएबल रखना, लेकिन रखना जरूर, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो डेट मैंने बताई दी थी कैसे लिखनी है, स्लैश का यूज़ नहीं करना है, आपको ऐसी ही डेट लिखनी है। जैसे कि आज जो डेट है वो 15 अप्रैल 2022 है, तो आप वही लिखना। फिर एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे, रिसीवर का एड्रेस, क्या लिखोगे, रिसीवर का। तो ये जो एड्रेस है ये किसका मैंने लिखा है, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, ठीक है। तो ये रिसीवर का एड्रेस मैंने लिख दिया। अब रिसीवर का एड्रेस आपको बताया गया है कि आपको किसको लेटर लिखना है, डायरेक्टर को लेटर लिखना है, तो द डायरेक्टर। फिर वो कौन है, तो पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर। फिर कहाँ से है, तो पुणे से है, पुणे का भी कोड लिख दो 110XX, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या लिखो, तो मैंने क्या लिखा था, इंक्वायरी से रिगार्डिंग लिखना है आपको। तो इंक्वायरी क्या थी हमारी, हमें बताना था यू आर इंटरेस्टेड हो आप किसमें, शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो वही लिख दो, इंक्वायरिंग रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, यहाँ पे देख ही सकते हो आप कि आपको क्वेश्चन में बोला ही है, ठीक है। क्या कि यू आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो यही आपकी है कि हमें इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो यू आर इंक्वायरिंग रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम। फिर कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, तो डियर सर या मैडम, फिर लाइन नहीं छोड़ते हम, फिर डायरेक्ट लिखना। तो कैसे लिखोगे, ये ऐसी ही लाइन है, आपको बस लिखनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक सेम। तो देखो ये हमेशा हर इंक्वायरी में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आई विश से लेकर जो भी रिगार्डिंग तक, ठीक है। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट आप लिखोगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही का वही यहाँ पे छाप देना, फिर लिख देना ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखना है, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है डियर सर या मैडम, फिर बिना लाइन छोड़े क्या लिखेंगे, आई विश टू इंक्वायरिंग रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। I have just completed class 10th and I want to study about the personality development. I want to know details about the course such as duration of the course, fees structure, transport facility, etc. ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना अच्छे से मैंने बताया है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है आपकी बोर्ड एग्जाम में। मैंने सबसे पहले यह बताया कि आई विश, मेरी विश है टू इंक्वायरिंग करना रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑफर करी गई है, ठीक है। मैंने अभी अभी क्लास 10th को पास करा है और मैं आई वॉन्ट टू स्टडी, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नोट, मेरे को जानना है डिटेल्स अबाउट द कोर्स के बारे में मेरे को डिटेल जानना है, सच एज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ETC, ठीक है। कि उस कोर्स जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि हम इतनी एक लिमिट अमाउंट में ही किसी कोर्स को पढ़ सकते हैं ना। फिर फीस स्ट्रक्चर कैसी है, मेन इंपॉर्टेंट तो फीस होती है। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, वहाँ पे भैया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप कैसे दे रहे हो, मैं स्कूल से चले गया, जैसे आपको स्कूल में बस की फैसिलिटी मस्ट प्रोवाइडेड करना ही चाहिए किसी भी स्कूल को, ठीक है। क्योंकि वो एक बार बार तो आपके पेरेंट्स आपको लेने आएंगे नहीं, तो बस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उस पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहा है, ठीक है, ETC, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे यही बोला था, क्वेश्चन में आपको यही तो बोला था
कि आपको इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कोर्स बताना है, कि इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी कोर्स के बारे में आपको पूछताछ करनी है वही तो बताना था। जो भी आपको नहीं मालूम कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जो कोर्स आपके इंस्टीट्यूशन ने ऑफर करा है उसमें आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखोगे कि मेरी विश है कि इंक्वायर करना रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑफर करा गया है। फिर मैंने अभी क्लास 10th कंप्लीट करी है और मैं जब पढ़ना चाहता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, फिर मैं जानना चाहता हूँ डिटेल्स, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो मैं कुछ डिटेल्स तो जानूंगा ना। तो इसी के लिए आई वांट टू नो डिटेल्स अबाउट द कोर्स सच इज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ईटीसी। फिर कंक्लूजन की तरफ हम बढ़े। हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर एलेबोरेट कर दिया इंट्रोडक्शन को, फिर हमने क्या करा, कंक्लूजन की तरफ बढ़े। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है I will be thankful if you provided me a necessary details which are mentioned above, and please send me the brochure along with the enrollment form enabling me to register myself for the course at the earliest. Please also find includes with the letter a draft of 300 rupees for the brochure. तो यहाँ पे मैंने कंक्लूज़न में लिखा है कि अब मैं बहुत थैंकफुल हूँगा अगर आपने मेरे को ये सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। एंड प्लीज़ सेंड मी द ब्राउचर, मेरे को ब्राउचर भी प्लीज़ सेंड करें इनरोलमेंट के साथ, है ना। इनेबल करेगा मेरे को मी टू रजिस्टर माई सेल्फ कोर्स एट द अर्लीस्ट, मतलब मेरे को ब्राउचर भी मतलब लेटर के साथ जब आप जब आप अपना मतलब मेरे को जवाब वाला लेटर भेजोगे तो उसके साथ प्लीज़ मेरे को क्या सेंड कर दो, प्लीज़ सेंड मी द ब्राउचर अलॉन्ग विद द इनरोलमेंट, है ना। मतलब वो आप जैसे कि आप एडमिशन किसी भी स्कूल में कराने जाते हो तो एडमिशन का कार्ड आपको बाय कायदा मिला जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे को सेंड कर दो वहाँ पे, उसके जब आप लेटर भेजोगे मी द ब्रोचर अलॉन्ग विद द इनरोलमेंट के साथ, ठीक है। जो इनेबल करेगा मेरे को टू रजिस्टर माई सेल्फ कोर्स, इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में एट द अर्लीस्ट। प्लीज़ ऑल्सो फाइंड इंक्लोज विद द लेटर ऑफ ड्राफ्ट, प्लीज़ चेक भी कर लो। फिर प्लीज़ ऑल्सो फाइंड द इंक्लोज मैंने डाल रखा है इस लेटर में ड्राफ्ट 300 रुपीज़ इन ब्राउचर के लिए, क्योंकि अब ब्राउचर एडमिशन जो कार्ड रहता है वो फ्री में तो मिलता नहीं किसी भी स्कूल से भी, उसके भी चार्ज लगते, तो मैंने इस लेटर में डाल रखी है उसके चार्ज। प्लीज़ ऑल्सो फाइंड इंक्लोज लेटर, इसमें एक इंक्लोज लेटर भी है, उसमें ड्राफ्ट है ऑफ 300 रुपीज़ फॉर द ब्राउचर। फिर यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ना भूल गया हूँ, बट आप यहाँ पे स्पेस छोड़ना। फिर क्या लिखोगे, यूअर्स फेथफुली, फिर मनोज, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गिवन है मनोज, ये देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नाम गिवन है मनोज या मीता, तो आपको यहाँ पे लिखना है मनोज या मीता। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो लिखना, अदरवाइज अपने मन से लिख लेना। बाकी अगर क्वेश्चन में गिवन है और अगर आप फिर भी मन से लिख रहे हो तो मार्क्स तो फिर तो कटेंगे ही, सही, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा जो आपका लेटर का फॉर्मेट है आपको अप्लाई करना है आपकी टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मेरे को बताइएगा कि आपसे वो क्वेश्चन बना या नहीं। अगर नहीं बना तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। सो वो क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, You are Rama Ramesh of D105 Lajpat Nagar, New Delhi. You want information about German language courses at German Embassy, Chanakyapuri, New Delhi. Write a letter to the director inquiring about the same। तो वैसा कि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समझाया। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रामा रमेश दे के रखा है, सेंडर का एड्रेस D105 लाजपत नगर, तो आप वैसा ही लिख लेना, ठीक है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन किसके लिए गैदर करना है, जर्मन लैंग्वेज कोर्स एट जर्मन एम्बेसी, ठीक है। जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं जो जर्मन एम्बेसी के, आपको उसको लेटर लिखना है जो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। राइट लेटर टू द डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर को लेटर लिखना है इंक्वायरिंग अबाउट द सेम की जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज एट द जर्मन एम्बेसी। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपको इसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि सबसे पहले तो आपका सेंडर का एड्रेस यही आ जाएगा बिल्कुल सेम एज इट इज़, फिर एक लाइन छोड़ के जो भी डेट होगी वो, देन एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस। क्या लिखोगे, रिसीवर का एड्रेस सबसे पहले देखिए रखा है ना, डायरेक्टर को आपको लेटर लिखना है टू द डायरेक्टर, फिर कहाँ से बिलोंग है, जर्मन एम्बेसी, फिर चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, फिर कोड लिख देना जो भी मैंने आपको बताया या मन से आप लिख सकते हो। फिर सब्जेक्ट इंक्वायरिंग रिगार्डिंग, फिर क्या है इंक्वायरिंग,
जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज या जर्मन की जो भी जर्मन लैंग्वेज के जो भी कोर्स होते हैं मेरे को उससे पूछताछ करनी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम, फिर आप अपनी मेन बॉडी स्टार्ट कर देना। मैंने जैसे बताई, आई विश टू इंक्वायरिंग रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने अभी अभी क्लास 10th कंप्लीट करी है। फिर मैं आई वांट टू परस्यू माय करियर इन जर्मन, ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ अपना करियर जर्मन में। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आई वोंट, मैं जानना चाहता हूँ कि ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की। फिर फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी अवेलेबल है। फिर मैं फ्लेयर आई हैड अ फ्लेयर ऑफ लैंग्वेज एंड आई वांट टू बी अ मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुभाषी, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें अपनी इसमें लिख सकते हो। मैंने बहुत सारी हिंट दे दी, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ट्राई करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप वही एनरोलमेंट वाला भी सेम एज इट इज़ लिख सकते हो कि मैं थैंकफुल हूँगा अगर आपने ये सब इन्फॉर्मेशन भेजी। फिर मैंने इससे मैं प्लीज़ मेरे को सेंड करो, प्लीज़ सेंड मी अ ब्राउचर फॉर द इनरोलमेंट इनेबलिंग मी टू अस रजिस्टर द कोर्स अर्लीस्ट, ठीक है। फिर इसमें मैंने लेटर इंक्लोज भी ऑफ 200-300 जो भी ब्राउचर का साइज़ है उसका, ठीक है। तो यूअर, फिर एक लाइन छोड़ के यूअर सिंसियरली फेथफुली, जो भी आपका नाम है यहाँ पे रामा या रमेश, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है आपका लेटर। सो आई होप कि आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी अच्छे से समझ आया है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ये फ्रेंड्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सके। और इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूज़न भी मैं होप करता हूँ कि दूर हो गई होगी। जो भी आपको अभी तक फॉर्मेट से जो भी कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा कि कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ अलग बता रही है, कुछ अलग बता रही, तो हम कौन सी फॉलो करें, तो ये आपको फॉलो करनी थी जो मैंने आपको बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, it motivates us for making videos. Till then, I will be coming back with some more new topics for class 10. Thank you very much.